गाइस, आप सभी का स्टॉक स्टूडियो में स्वागत है। आज अपन वैकेंसी स्टॉक के बारे में देखेंगे कि इसके रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसके स्टॉप लॉस कहाँ पर है और इन जुलाई मंथ में ये कहाँ तक ट्रेड कर सकता है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अबाउट द वैकेंसी स्टॉक। इस स्टॉक का अपन कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। इस स्टॉक अभी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,348.86 करोड़ है और इस डिविडेंड अभी तक इसकी कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। और अगर इसकी अपन लास्ट कल की ट्रेडिंग की बात करें तो इसका लो 40.50 था और हाई ये 41.25 पर ये हाई गया था। अगर अगर एक चीज़ देखें अपन, ये वापस उसी लेवल से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये इसका ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40.50, वहीं से ये अपना सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की अपन फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 है और लास्ट डे की डिलीवर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वो 70.72 है, जो काफ़ी अच्छा डिलीवरी क्वांटिटीज़ हैं। पर एक चीज़ मैंने स्टॉक में नोटिस की है कि इस स्टॉक के अंदर हमेशा डिलीवरी क्वांटिटीज़ 50 से अबव ही रहती है। पर तो ये श्योर है कि रिटेल इन्वेस्टर तो हो नहीं सकते, इसके अंदर हमेशा ही ऑपरेटर का हाथ होता है। ऑपरेटर ही इसमें एंट्री लेते हैं स्टॉक के अंदर, और वो क्या करते हैं कि एक पहले स्टॉक को एक दो कंपनीज़ हैं इनकी जो बेनामी है, आई नो दैट, जो एक कंपनी इसको सेल करती है, फिर जब ये सेल करते हैं तो कंटिन्यू स्टॉक ये डाउन आता जाता रहता है, और फिर दूसरी कंपनी जब इसको बाय करती है तो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है। इसलिए आप जब भी स्टॉक में देखेंगे तो डिलीवरी क्वांटिटी आपको हमेशा 50 या 60 के ऊपर ही मिलेगी, और अदर स्टॉक की बात करोगे तो आप इसमें 50 से नीचे ही मिलेगी, बहुत ही कम चांसेस हैं। पर इस स्टॉक के में हमेशा 70, 80, 90 ऐसी डिलीवरी क्वांटिटीज़, तो श्योर है कि दिस काइंड्स ऑफ स्टॉक डज कम अंडर इन ऑपरेटर हैंड स्टॉक्स। अब कुछ 7 to 8 डेज़ की डिलीवरी क्वांटिटीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो 9 जुलाई को इसकी डिलीवरी क्वांटिटी 66.40, 8 जुलाई को 69, 7 जुलाई को 60, 6 जुलाई को 75, 5 जुलाई को 670. So these kinds of the deliveries quantity show that is not a retail investor, is completely as operators, that is a part of the burden of the stocks that. So इसके अंदर completely एक ऑपरेटर्स हैं, वो क्या करते हैं कि स्टॉक में पहले स्टॉक को बाय करते हैं, बाय करते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगते रहते हैं स्टॉक के अंदर। फिर चाहे डिस्पाइट दैट मार्केट एंड निफ्टी इज़ डाउन दैट, उसका कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा ही अपने इट्स ओवन रिस्क दैट इट्स ओवन वे, ये अपने ओवन वे पर चलता है ये स्टॉक। यहाँ पर एक बात तो ये यहाँ पर क्लियर होके आती है डिलीवरी क्वांटिटीज़ को आप देख के कि ये कम्प्लीटली ऑपरेटर स्टॉक है। पहले ऑपरेटर इसको सेल करते हैं, देन स्टॉक कम्प्लीटली गो डाउन, देन दे डू बाय द स्टॉक एट द लोअर लेवल, देन कम्प्लीटली गो स्टॉक अप। सो ऑपरेटर्स मीन्स दैट एक ग्रुप होता है पर्सन्स का जो एक साथ एक ही स्टॉक टारगेट के अंदर इंटर करते हैं, जिससे स्टॉक की प्राइस फ्लैक्चुएट करते हैं, चाहे उसके फंडामेंटल्स एकदम से जीरो हो, इस नॉट मैटर फॉर दैम दैट। सो आप जानते हो कि वैकेंसी स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। कभी ये स्टॉक 2018 में 500 के लेवल को टच करता था, फिर ऐसे कुछ न्यूज़ आई स्टॉक्स के अंदर, तो डायरेक्ट ये आज ही आपको 41.05 पर मिल रहा है। और अपन इसकी कुछ टेक्निकल्स पर की बात करते हैं तो अपन इसका RSI जो अभी 60.20 पर ट्रेड कर रहा है, जो ट्रेंड इसका काफ़ी बियरिश है और ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, तो श्योर है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर के लेवल को ऊपर जा सकता है। पर ये नहीं कह सकते कि अपन ये स्टॉक कितना नीचे जाएगा। अगर अपन इसकी लास्ट की बात करें तो ये स्टॉक ने 38.50 पर आके इसने अपना सपोर्ट पर से ही इसको रिवर्सल पैटर्न दिया था और 11 जून को इसने 54 का हाई बनाया था।
आप देखोगे कि ये स्टॉक 54 जो इसका 11 जून का हाई था उससे कंस्टेंटली ये डाउन आ रहा है स्टॉक ये। और अभी ये 41.05 पर, ऐसी कोई न्यूज़ भी नहीं आई है कि कंपनी के कुछ ख़राब हो और कुछ गलत भी नहीं हुआ है कंपनी में। पर ऐसे कंस्टेंटली स्टॉक का ऊपर लेवल से नीचे आना ये कम्प्लीटली ऑपरेटर्स हैंड के अंदर है। ऑपरेटर अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं। आरएसआई की अगर टेक्निकल व्यू से देखें तो ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। आरएसआई इसका 36.20 शो कर रहा है। और एमएसीडी भी देखें तो बियरिस है इसका। और और स्टॉचन भी देखें तो इसका ओवरसोल्ड जोन में दिखा रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन के आसपास ही है। एज़ पर माई व्यू दैट ये जब ये स्टॉक 30 आरएसआई पहुंच जाएगा तो वहाँ से एक ये रिवर्सल पैटर्न ले सकता है जो उसके टारगेट 50 तक अपन को दिखा सकता है इन मिड ऑफ अगस्त एंड इन अर्ली दैट। तो मैं आपको वक्रंजी के स्टॉक के चार्ट के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पर अगर अपन 1 मंथ के स्टॉक की 1 मंथ के हाई की बात करें तो इस यहाँ पर ये 1 मंथ का हाई अपन को 54 दिखाता है जो उसने बनाया था 14 जून को। अगर 1 मंथ अगर इसके लो की बात करें तो इसका लो निकल के आता है यहाँ पर 38.55 जो इसने 31 मई को इसने ये बनाया था। और अभी भी ये स्टॉक अपने लो के पास ही ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 41। सो एज़ पर माय व्यू यहाँ से ये स्टॉक रिवर्सल पैटर्न दिखा सकता है और अप मूव भी ले सकता है। और ये आप देखोगे कि ये उस अगर लास्ट डे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक ने 40.50 पर ये स्टॉक गया था जो लास्ट टाइम गया था 1 मंथ पहले। और वहीं से ही स्टॉक ने ट्रेंड रिवर्सल किया और 41.05 पर इसने क्लोजिंग दी है। सो हो ना हो यहाँ से एज़ पर माई व्यू वापस ऑपरेटर ने इसमें एंट्री की है और इस स्टॉक को अपन को इसमें जुलाई मंथ में ये स्टॉक वापस अपन को 50 रुपीज़ के ये टारगेट अपन को अचीव करता हुआ दिखेगा अपन को ये स्टॉक आराम से ये। बट जो अब और इसके जो पहला रेजिस्टेंस होगा इस स्टॉक का वो निकल कर आता है इसका जो पहला रेजिस्टेंस इस स्टॉक की अपन बात करें जो निकल के आता है इसका ये यहाँ पर 43 या 40 पर यहाँ पर इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो अपन को नेक्स्ट टारगेट 48 दैन ये 50 को अचीव करते हुए अपन को मिलेगा ये स्टॉक आने वाले जुलाई मंथ के अंदर। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय।